अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। सूरह निसा आया नंबर, तो कल इस बारे में बात हो रही थी। 44, आया नंबर 44 पर हम रुके थे। इंशाल्लाह आया नंबर 45 शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल बात हो रही थी कि अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबा मिनल किताब, यानी कि किताब का एक हिस्सा उन्हें दिया गया, फिर उन्होंने क्या कर दिया, मोल लेते हैं गुमराही को, यानी कि इल्म आने के बाद भी जो है गुमराही की तरफ ही चल पड़ते हैं, गुमराही को ही, यानी कि कोई ना कोई मोल लेने का मतलब इसलिए बताया जा रहा है कि उसके बदले में ऐसे ही तो नहीं चले जाएगा इंसान गुमराही की तरफ, लेकिन उसे यूं लगता है कि उस तरफ जाने में उसका ज्यादा फायदा है, कि उस तरफ उसे कोई दुनियावी फायदा हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मोल लेते हैं गुमराही को, युरीदूना, और वो चाहते हैं कि अन तदिल्लु, ये तदिल्लु किसकी बात आ रही है, तुम्हारी, यानी कि ईमान वालों के लिए भी वो क्या चाहेंगे कि तुम भी भटक जाओ अपने रास्ते से, यानी कि कुछ लोग अगरचे ईमान पर चल रहे होंगे तो उनके लिए भी जो है ये कैसे बातें करेंगे कि तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो, यानी कि ईमान की बुनियाद पर जो भी वो अमल कर रहे होंगे उस पर वो रोक टोक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों आप हिजाब कर रही हैं, ठीक है अब इंटरेस्ट लेना तो जायज है, कुछ नहीं होता, एक फातिहा तो ही कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, हम यानी कि इस तरह से मेरा ख्याल है कल काफी सारे हम मिसालें दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज हम आज की आयत लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, और अल्लाह ताला खूब जानता है, आलमों में ये अलिफ जो है सुपरलेटिव डिग्री के लिए, खूब जानता है। बी आदाइकुम, अदुवन का आदा है, प्लूरल है, तुम्हारे दुश्मनों को, यानी कि मोमिनों के दुश्मनों की बात हो रही है। ए, मोमिनों के दुश्मनों को अल्लाह ताला खूब जानता है। वकफा बिल्लाहि वलिया, और अल्लाह काफी है हिमायती, वलियन, वली से है, वली, यानी कि मोमिनों का कौन वली है, अल्लाह ताला, और जिसका अल्लाह ताला साथी हो, अल्लाह ताला मददगार हो, फिर उसे किसी और की क्या जरूरत, किसी और का क्या खौफ, जिसकी वजह से इंसान जो है गुमराही की तरफ चला जाए। हाँ, यूजुअली हम यही देखते हैं ना कि हम इसलिए गलत रास्ते को अपना रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है या तो कोई हमारा अपना नाराज हो जाएगा, कोई अपना रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, या कोई हमें डांट देगा, या हमारा कोई दुनिया का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला जब तक हमसे राजी है, अल्लाह ताला की उस रजा के लिए हर चीज को हमें कुर्बान करने के लिए तैयार होना है, यही असल में जो है एक ईमान का तकाजा है। इसीलिए आप रिसेंटली ही जो ईद गुजरी है जिलहज की, उस वक्त भी हम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया देखते हैं, चाहे हज देखें या जो बकरा हमने जुबाह किया था या जानवर जुबाह करते हैं, उस वो हमारे लिए एक याद दहानी है कि किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम से, अपने अपने वालिद से भी घर से निकाले गए थे, उनके खिलाफ वो बोले थे, वालिद नाराज हो गए, वालिद ने कहा कि मैं तुझे संसार कर दूंगा, फिर वहां का बादशाह ने उनके लिए आग जलाकर उसमें डाल दिया, फिर और उन्हें तो डील की होगी ना कि तुम ये जिद छोड़ दो, कि तुम ये कहना छोड़ दो कि ये किला है, तुम हमारी बुतों की तरफ वापस आ जाओ, हमारे दीन की तरफ वापस आ जाओ, हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे, पनिशमेंट नहीं देंगे। तो जैसे एक इंसान की फितरत में होती है एक खौफ या एक लॉस का डर, क्या है मेरे अब्बा नाराज हो जाएंगे या हमारे अब्बा घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, ये खौफ जैसे आजकल खौफ हमें घेरते हैं, वैसे ही खौफ अगर उन्हें घेर लिया होता तो आज उनकी मिसाल हमें कुरान में नहीं मिलती, और अल्लाह ताला उन्हें अपना खलील नहीं फरमाता, और उन्हें अल्लाह ताला इमामुन नास नहीं बनाता। तो उनकी कुर्बानी के बाद ही तो अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बड़ा मर्तबा दिया था, इतना बड़ा रुतबा दिया था। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया क्यों हमें याद रखने के लिए हर एक जिलहज के मौके पर क्यों हमें कुर्बानी देने के लिए कहा, कि ईमान की खातिर उन्होंने अपने बेटे को भी ज़िबह करने के लिए वो तैयार हो गए थे, और ईमान की खातिर वो अपने सारा
मुल्क छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, रिश्तों को छोड़कर वो हिजरत भी किए थे। और नई जगह जहाँ पर आए थे वहां पे भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो नई जगह पर आए होंगे वहां पर थोड़े ना मुसलमान रहे होंगे, बल्कि वहां पर भी उन्होंने दावतें दी, वहां पर भी वो कई सारे मुश्किलात से गुजरे हैं। तो यहाँ पर यही बताने का मकसद है कि मोमिन के लिए इतना काफी है कि अल्लाह उसे राजी हो। इसके बाद चाहे उसका दुनिया में कोई भी जाहिरन हमें नजर आ जाए कि हमारी दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, सारे लोग हमसे नाराज होने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक मोमिन का दिल इस वक्त इत्मीनान में होता है जब उसे लगता है कि जो होना है हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी, बस मैं उससे राजी। अल्लाह मुझसे राजी है, इसके बावजूद अगर से मेरे साथ ये मामलात हो रहे हैं तो ये मेरा इम्तिहान है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि अभी भी मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए ईमान पर ही साबित खत्म रहूंगा, या मेरा ईमान कमजोर है और मैं उन परेशानियों से, उन गमों से, या जिस तरह का भी खौफ लाहिक है, मैं उससे डर कर अपने ईमान से हट जाऊंगा। यही तो देखना चाहता है अल्लाह ताला। तो ये अपने आप को, आप अपने दिल को ये तस्कीन दें कि अल्लाह ताला मेरी तरफ देख रहा है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ अपने ईमान में। तो अपने ईमान पर आप साबित खत्म रहें, फिर फौरन आपके लिए मदद भी आ जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिनों के अल्लाह ताला मोमिनों को निजात भी देते हैं और मोमिनों तक अल्लाह ताला अपनी मदद को भी पहुंचाते हैं। जरूर उसका एंड रिजल्ट जो है अच्छा ही होगा। अब जब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, या नूह अलैहिस्सलाम को देखें, या मूसा अलैहिस्सलाम को देखें, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, जब कभी वो हक की तरफ आए हैं उन्हें बड़े बड़े आजमाइशों से गुजरना पड़ा है, लेकिन आखिर यानी कि फाइनल जो रिजल्ट रहा वो अच्छा ही रहा ना। वो अल्लाह ताला के आला तरीन महबूब तरीन बंदों में से हो गए। वो अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भी एक आला मुकाम दिया, कामयाबी दी, और एक मिसाल उनके आज तक अल्लाह ताला ने कायम रखा। उनके लिए जो मर्तबात दिए हैं, उनके लिए जो जन्नत में उनके लिए जो फजीलतें हैं, जो नेमतें हैं, वो आज भी हमारे सामने अल्लाह ताला पेश फरमाते। यानी कि उनके जो वाक़यात हमें कुरान में मिलती हैं, किस लिए मिलती हैं? ये इसीलिए कि ईमान वालों को हमेशा आजमाया जाएगा, लेकिन जो अपने ईमान पर साबित कदम रहेगा अल्लाह ताला उसे स्पेशल इनामात से नवाजेगा। तो हमें कभी जाहिर फौरन, अब इस वक्त जैसे ही मैं ईमान की तरफ आई, हिदायत की तरफ आई, मुझसे कोई नाराज हो, कोई मुझे तंज तान कर रहा है, तो मैं फौरन उससे डर कर अब ठीक है ठीक है, मैं फिर कभी किसी दिन मैं क्या कहते हैं हिजाब कर लूंगी। अच्छा ठीक है, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं अब फर्ज नमाज को घर जाकर पढ़ लूंगी। यानी कि इस तरह से हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, ये वक्त तो ऐसा नहीं है कि हमें बड़े बड़े आजमाइशों से गुजरना पड़ा है। बड़े आराम से हम अपने दीन पर क्या कहते हैं फॉलो कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। अब कल ही एक खातून ने मुझे सवाल किया था, कि सवाल नहीं बल्कि वो बता रही थी कि वाकई शहादत के दिन इस तरह से कोई दस्तरखान बनाना, वसत वसत रिस्क, यानी कि ये भी अब आ गया है कि उसमें रिस्क, कई तरह का रिस्क रखकर खाएंगे तो उसकी कोई फरावानी है, बरकत रहेगी साल भर, कोई इस तरह का वाकया। तो ठीक है, आप जब उन्होंने कहा कि फिर से दोबारा से उन्होंने कंफर्म किया कि वाकई क्या ऐसा नहीं है, मैंने कहा कि नहीं है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी बहू भी करती है, मैं उन्हें बताऊंगी। अब देखिए, दीन अगर से यानी कि हक बात उनके पास आ गई तो वो उन्होंने अब एटलीस्ट इरादा कर लिया कि वो बताएंगी, जो कर रही हैं उन्हें बताएंगी। अब मिसाल ले लेते हैं कि बहू नहीं मानी, या बेटी नहीं मानी, या सास नहीं मानती, वो उसी रास्ते पर है, तो आप कम से कम इतना कह सकती हैं कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। आप करना चाह मेरा जो हक थी, जो हक बात थी, मैंने आप तक पहुंचा दी है। आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, लेकिन प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करें। मैं इसमें से कुछ नहीं खाऊंगी, मैं इस सेलिब्रेशन में हिस्सा नहीं लूंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी। आप अपने आप को आइसोलेट कर, इंसान कम से कम अपनी आखिरत तो बचाए। और जो आपको देख रहा है उसके दिल में भी कहीं ये ख्याल आ ही जाएगा कि हमारे अम्मी है, या सास है, बहन है, बेटी है, वो कुरान पढ़ती हैं, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, तो क्या वाकई ये नहीं करना चाहिए? और दो चार लोगों से वो पूछेंगी, जब उनके दिल को इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ नहीं करना चाहिए, तो अगले साल वो भी नहीं करेंगी। लेकिन हम कुरान हदीस पढ़ने के बाद अगर हम भी शामिल हो जाएं, तो उन्हें क्या लगेगा, कोई बात नहीं, क्या किया हमने, दस्तर ही तो रखा है, रोज तो खाते हैं, आज थोड़ा अच्छा सा बना लिया तो क्या हो गया। यानी कि हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत हैं।
लेकिन अपनी ही मनमा यानी कि अपने तरीके से जिंदगी अगर जीना होता तो अल्लाह ताला को क्या जरूरत थी कि अल्लाह ताला रसूलों को भेजता और अल्लाह ताला अपनी तरफ से किताब को भेजता। अब उस वक्त सीरत का ही आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं के दरमियान 40 साल उन्होंने जिंदगी गुजारी है। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से अता फरमाया, यानी कि 40 साल की उम्र में आप पर वही नाजिल हुई। तो 40 साल तक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन जिंदगी ही गुजारते रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें हर गुनाह से पाक रखा। तो ऐसे ही हर कोई जिंदगी गुजार देता, क्या मुश्किल बात थी। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, वो भी उन्होंने भी कभी शराब नहीं पी थी, वो भी पाक साफ ही थे। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी बहुत अच्छी औरत थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक का खिताब दिया गया था, यानी कि उस वक्त भी अच्छाई को पहचाना जा रहा था। और उस वक्त भी जो है हाजियों को पानी पिलाया जा रहा था, सखावत बहुत थी, मेहमान नवाजी थी, बहुत सारे अच्छे काम हो रहे थे, बहुत सारे अच्छे लोग थे। तो क्या जरूरत थी अल्लाह ताला को कि उस वक्त अचानक अचानक से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाता, और अल्लाह ताला फरमाते उन्हें कि देखो आज से ये सब नहीं होगा और ये यही होना है। बस इतनी सी ही तो बात थी उस वक्त भी और आज भी। आज भी हमें यही तय करना है कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है। जो दीन का हिस्सा है वो हम करेंगे, जो दीन का हिस्सा नहीं है वो हम नहीं करेंगे। सिंपल, यही दीनदारी है, यही ईमान वाली बात है। अगर कोई दूसरा हमारी बात नहीं मान रहा तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लें। कोई बात नहीं, माँ नाराज होती है, शौहर नाराज होता है, सास नाराज होती है, कोई झगड़ा है वाली बात नहीं, कोई बात को बड़ा ना कर लें, कोई झगड़ा यानी एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम लेवल तक ना लेकर जाएं। बस इतना कह दे कि मैं इसमें, अब मिसाल के तौर पर कल शहादत के मौके पर कि जो भी पकवान बनाया होगा, बस आप कह दें कि मैं अलग से अपना बना लेती हूँ, मैं खा रही हूँ, इसमें से मैं नहीं खा रही हूँ। सिंपल। कोई बर्थडे मना रहा है, हाँ आपकी खुशी है, आपके बच्चे हैं, आप बनाना चाह रहे हैं बनाएं, लेकिन उसमें से मैं अटेंड करूंगी ना, उसमें से मैं केक खाऊंगी ना मैं कुछ खाऊंगी। मैं मेरे घर में हूँ, मेरे रूम में हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके फाइन। ठीक है, बच्चा भी आ जाता है, अम्मी मेरा बर्थडे है आज, ठीक है आप दुआ दे दें, हाँ बेटा अल्लाह ताला आपको खुश रखें। दुआ तो हम रोज ही करते हैं, हाँ हाँ बेटा आप जाएं, आप एंजॉय करें, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अल्लाह ताला नेक तौफीक दे, आपको ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, खुशनुदी, अल्लाह ताला की खुशनुदी के साथ दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल हो। इस तरह से दुआ दें, तो आपकी दुआ के बदले में ही अल्लाह ताला शायद सबको राह रास्त पर लेकर आए। लेकिन आप खुद भी उसमें शामिल हो जाएंगी तो फिर ईमान की तरफ कौन आएगा, दीन की तरफ कौन आएगा। तो जिस तक भी हक बात पहुंच जाए वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कम से कम एक इंसान को जरूर इन्फ्लुएंस करे, एक इंसान को अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से जो है दीन की तरफ लेकर आए, ना कि खुद भी उस तरफ चला जाए। और हमारे अंदर ये यकीन, क्योंकि ये अल्लाह ताला का वादा है, वकफा बिल्लाहि वलिया, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं अल्लाह काफी है हिमायती, वकफा बिल्लाहि नसीर, और अल्लाह काफी है मददगार। तो क्या काफी नहीं है हमें, अल्लाह ताला हमारा मददगार अल्लाह है, क्या ये काफी नहीं है हमारे लिए? क्या जरूरी है कि मेरा शौहर भी मुझसे राजी हो, बेटे भी राजी हो, सास भी राजी हो, ससुर भी राजी हो, सबको हम राजी करते फिरें? क्या हजार लोग, क्या सारी दुनिया भी मिलकर के अल्लाह ताला के बराबर हमें कोई फायदा पहुंचा सकती है? अल्लाह ताला की एक नेमत, एक उसकी रजा जो हमें फायदा पहुंचा सकती है, उतना फायदा, यानी कि बीमार, अगर मैं बीमार भी हो जाऊं या मैं भूखी भी हो जाऊं तो ये सारी कायनात भी मेरी दोस्त हो ना, तो जब तक अल्लाह ताला की इज़्ज़त नहीं होगा कोई मुझे खाना नहीं खिला सकता, खाना मुझे नसीब नहीं होगा। तो कभी इस वहम में ना रहें कि लोगों की मुझे ज़रूरत है, मेरे अपनों की मुझे ज़रूरत है, मेरे रिश्तों की मुझे ज़रूरत है। नहीं, अपना ईमान हमें मजबूत करने की ज़रूरत है कि हस्बुनल्लाह निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह हमसे राज़ी है, बाकी सब अल्लाह आलम, जो जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है जाए, मेरे लिए तो मेरा अल्लाह काफ़ी है बस। मिनल लजीना हादू, और उन ही लोगों में से हादू जो यहूदी हुए, यानी कि बनी इसराइल में से ही फिर उनका एक ग्रुप क्या हो गया, हादू यहूदी हुए। युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही, वो क्या करते हैं, युहर्रिफूना तहरीफ करना या बदल देते हैं, कलिमा बातों को, यानी कि अपनी ही कुरान में से यानी कि अपनी किताब में से चंद कलिमात वो पढ़कर अल्फाज को इधर उधर करके अपनी, यानी कि गलत बात को सही, सही बात को गलत बनाने का वो जो है कोशिश करते रहते हैं।
تو اس میں ایک دو مثال میں یہ بھی دے सकती हूँ कि जैसे कि उस वक्त में जिना करने वालों को रजम की सजा उनकी किताब में है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारी किताब में क्या इसके बारे में क्या हुक्म है, पढ़ो। तो वहां पर उस शख्स ने उस जगह पर रजम वाले लफ्ज पर अपनी उंगली रखते हुए, गोया कि वो अल्फाज को थोड़ा इधर उधर करते हुए उसमें उसने बता दिया, यानी कि उस वक्त उन्होंने ये कर लिया था कि बस चेहरा काला करके गधे पर सवारी कराना, इस तरह से कोई उन्होंने अपनी तरफ से एक सजा मुकर्रर कर ली थी। तो रजम की सजा को उन्होंने हटा दिया था। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नॉलेज में आया कि इनकी किताब में वो है, मौजूद है, और जो किताब का इल्म रखता था उससे पढ़ने के लिए कहा गया, तो उसने अपनी उंगली वहां पर रख कर वो पढ़ रहा था। लेकिन जो दूसरे एक सहाबा थे तो उन्होंने इसको पहचान लिया, तो फिर उन्होंने कहा कि अपनी उंगली हटाओ और दोबारा से उस आयत को पढ़ो या उस लाइन को पढ़ो, तो उसमें वहां पर रजम वाली बात थी। तो ये अक्सर जो है लोग अपने फायदे के लिए अल्फाज को इधर उधर कर देते, कलिमात को इधर उधर कर देते। तो वहां पर ये बात आ रही है कि इनका तरीका ही ये था कि वो क्या करते, एक तो अपनी किताब में से, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा कंपैरिजन चल रहा था, जैसे जैसे ये कुरान नाजिल हो रहा था, एक नए दीन की तकमील हो रही थी, यानी कि दीन की तकमील हो रही थी। तो जो यहूदी थे या नसारा थे, वो इस बात पर बार बार सवालात किया करते थे, क्या उसी रब की तरफ से तुम पर भी वही नाजिल हो रही है? तो जैसे कि हम इससे पहले भी याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा कि याकूब अलैहिस्सलाम ऊँट का गोश्त नहीं खाते थे। तो वहां पर ये भी बात आई कि वो उसके अब जो शान नुज़ूल है या पस मंजर है कि यहूदी इस बात का ये कर रहे थे, ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि अगर से उसी रब की तरफ से शरीयत आई है, उसी रब की तरफ से ये किताब नाजिल हो रही है जो हमारे रसूलों की तरफ आई थी, तो क्यों कर तुम इस चीज को हलाल कर रहे हो जबकि हमारी किताब में हराम है? इस चीज को कैसे तुम हराम कर रहे हो जबकि हमारी किताब में हलाल है? यानी कि उस वक्त वो कंपैरिजन चल रहा था कि हमारी किताब में तो ऐसा है, तुम्हारी किताब में ऐसा है, मतलब तुम झूठ कह रहे हो, ये उसी रब की तरफ से वही नाजिल नहीं आ रही है, तुम अपने तरफ से बना रहे हो। तो उस वक्त जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई एक चीजों को वहां पर पूछा करते थे कि क्या वाकई तुम्हारी किताब में ये बात ऐसी है, क्या ऐसी नहीं है? तो ये लोग जो है बातों को इधर उधर करके, जैसे कि सूरह नाम में भी आया ना, अच्छा हमने अभी सूरा नहीं लिया, तो उसमें भी जैसे कि मवेशियों के बारे में हराम और हलाल, कि उन्होंने खुद से ये तय कर लिया था कि चर्बी जो है हराम है, या अगरचे जो मवेशी है वो हामला है, अगरचे वो मुअन्नस को, फीमेल को जनेगी तो वो हराम है। आई मीन मेनी थिंग्स के उन्होंने खुद से चीजों को हराम और हलाल कर लिया था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से जैसे जैसे आयतें आ रही थी, आप जब बता रहे थे कि ये हलाल है और वो हराम है, तो वो हुज्जत पे आते थे कि हमारी किताब में तो ऐसा नहीं है, जबकि उनकी किताब में भी सही बात होती थी, लेकिन उनके उलमा ने जो है उस बात को इधर उधर कर दिया था। तो ये बात बता रहे हैं कि इनका बड़ा गुनाह क्या था, यानी कि जो पुराना दीन जब करप्ट हो जाता है तो अल्लाह ताला फिर से उसे रिन्यू करने के लिए, उसको सही बात लोगों तक पहुंच सके, इसलिए फिर से दोबारा से अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, और फिर उनके पास एक किताब आई जिसमें फिर से जो है बातों को वाज़ेह किया जाता था। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि बनी इसराइल की तौरात आज भी है, और इंजील जो बाइबल है आज भी है, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस उन्होंने कर दिए हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि इन्होंने अपनी बातों को, यानी कि अपनी किताब की बातों को इन्होंने बदल दिया। वह यकूलून, और वो कहते हैं समियना, ये सीन मीम आइन समियन से है सुनना, हमने सुना, व आसैना, और हमने नाफरमानी की। यानी कि अब ये क्या करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते और सुनते बातों को, और खुद ही क्या कहते कि हमने नाफरमानी की, यानी कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की। यानी कि इनके अंदर जिद इतनी होती थी कि ये पहले ये तो ये मालूम करते कि ये करना चाहिए था, तो यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये हलाल है, इसको अपनाओ, ये हराम है, इसको छोड़ दो। तो इनके अंदर जिद ऐसी होती थी कि जिस चीज को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है उसको वो अपनाते, जिस चीज को अपनाने के लिए कहा जा रहा है उस चीज को छोड़ देते। यानी कि इतना इनका जहन पहले से प्रिपेयर था कि हम उल्टा ही करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से समियाना व सैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। वस्मा,
ये जो है हुक्म का सीगा है, यानी कि कह रहे हैं कि सुनो, गैर मुस्मआ, यानी कि ना सुनवाया जाए। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात जा रही है, मुस्मा यानी कि मजहूल से, यानी कि इन्हें सुना ना जाए। यानी कि तुम सुनो, मगर उस बात को जो है अपने दिल में ना लो, अपने दिमाग में ना लो, यानी कि अमल की नीयत से ना सुनो, बस यूं ही सुन लो। वराइना, और क्या कहते थे, राइना, यानी कि राइना का एक मतलब होता है, यानी कि अलिफ के बगैर अगर राइना कहते तो उसका मतलब होता था चरवाहा। तो इसलिए वो खुसूसन जो है जानबूझकर राइना, यानी कि हमें, राइना का एक और मतलब क्या है कि हमारी तरफ तवज्जो करें। जैसे आज हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्यूज मी, तो ऐसे राइना यानी कि हमारी तरफ तवज्जो करें। लेकिन ये लोग क्या करते थे, उसी चीज को थोड़ा मरोड़ कर, जैसे यहाँ पर बात आ रही है लय्यम भी अलसिनतिहिम, अलसिना या लिसान जो है जुबान को कहते हैं, उनकी जुबान को क्या करते थे, लय्यम मोड़ कर, यानी कि थोड़ा सा इधर उधर करके बात को बदल कर क्या कहते थे, राइना कहते थे। तो मतलब क्या हो जाता था, चरवाहा। वतानन फिद्दीन, और क्या करते थे, ताने की, दीन में ताने की नीयत से भी जो है ये अल्फाज को तोड़ यानी कि अपनी जुबान को मोड़ कर थोड़ा अल्फाज को इधर उधर करके बात किया करते थे। वलो अन्नहुम, और अगरचे, अन्नहुम बेशक वो, कालू कहते, समिअना व अताना, यानी कि अगरचे वो सुनने के बाद इताअत भी कर लेते, अगरचे उनकी नीयत क्या होती, समियाना हमने सुना और हमने इताअत इताअत की, व अस्मा, और सुनिए, वंजुरना, और हमारी तरफ नजर कीजिए। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में वो कहते कि सुनिए और हमारी तरफ नजर कीजिए। यानी कि मजलिस में अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती, आपको दोबारा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछना होता, तो उन्हें क्या कहना होता था, वस्मा वंजुरना, सुनिए इधर हमारी तरफ देखिए। तो ये पहले क्या करते थे, राइना कहा करते थे, तो इसके लिए वहां पर बाद में फिर चेंज किया गया, मंजूर कहा करो। यहाँ तक कि हम सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला सहाबा को ये हुक्म देते हैं कि इसके बाद से तुम राइना मत कहा करो, मंजूर ना कहा करो। तो दोबारा यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगरचे ये कहते हमने सुना, हमने इताअत की, और ये कहते कि सुनिए और हमारी तरफ नजर कीजिए, लकाना खैर लहुम, तो बेहतर होता उनके लिए, व अक़वम, और ज्यादा दुरुस्त होता। वलाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये अपनी ही जिद पर अड़े रहे, ये अपनी ही मनमानियां करते रहे, तो अल्लाह ने भी क्या कर दिया, उन पर लाम आइन, इसका रोटवट लाना, यानी कि लानत कर दी। लानत का मतलब क्या होता है, अपनी रहमत से दूर। और जिसको एक बार अल्लाह ताला अपने रहमत से दूर कर देता है, फिर वो कभी हिदायत हिदायत की तरफ नहीं आते। बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र के सबब, यानी कि वही जब वो बार बार उन्हें दावत देने के बाद भी, खुली निशानियों दिखाने के बाद, बातों को वाजह करने के बाद भी अगर जो वो हक की तरफ नहीं आए, तो वो क्या है, वो हक का इनकार कर रहे हैं। तो वो ये कुफ्र क्या है, इनकार करना। तो बार बार जब वो इनकार करते रहे, तो अल्लाह ताला ने भी उन पर लानत भेज दी। फला युमिनूना इल्ला खलीला, बस नहीं वो ईमान लाते मगर थोड़े। यानी कि जो यहूदी, ये जो अपने आप को यहूदी बना लिए, उसमें से भी जो थोड़े लोग थे, जो है कलीला, थोड़े लोग जो है ईमान लेकर आए, ईमान की तरफ आ गए। तो आज भी हम देख सकते हैं मीडिया पर इधर उधर हमें सुनने में आता ही रहता है कि जो क्रिश्चियंस होते हैं, ज्यूस होते हैं, वो भी जो है इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, हक की तरफ आ रहे हैं। तो कुछ लोग, उनका दिल जो है हमेशा फितरत पर रहता है, और वो हक बात को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगली आयत आप में से कोई पढ़े। जी मुमताज बेगम आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा आमनु बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माअकुम मिन क़ब्लि इन क़ब्लि अन
अंतु तुमिसा नत तुमिसा वुजू ना, नून है। वुजूहन नु जी नत, मैडम नु नत मिसा। नतमिसा नतमिसा वुजूहन फनज़दा फनज़दा रा है ये, ठीक है बाजी नरुद्दहा। अला फनरुद्दहा। फनरद्दुहा रुद्दा। अला अद रुद्दा अला अद बारिहा औ औ ना ना अनहुम कमा ना ना अस्हाबुस साबिती वकाना अम्रुल्लाहि मफ मफऊल मफऊल मफऊला। मफ- मफऊला ठीक है भाई अब मफऊला अब शायद इससे पढ़ रही होंगी ना, आपके फोन से। कौन से पढ़ रहे हो हाँ, जी भाई जी भाई तो थोड़े मिस्टेक्स हो रहे हैं, किताब से पढ़ेंगी तो शायद नहीं होंगे। हाँ, ने नल है, नून लाम नल है। नल अनहुम फिहम सबती। ठीक है। जी भाई तो जी भाई जी, जजाकल्ला खैर, बहुत दिनों के बाद नजर आ रही हैं आप, शायद सब खैरियत। नहीं ना बाजी मैं नहीं मैं आ रही हूँ ना बाजी मैं आ रही हूँ हैंड राइज कर रही हूँ मैं आ रही हूँ ना आप बैंगलोर के बोल रही, नहीं मद्रास के? सुनना की बाजी सुन चने मद्रास की चने। अच्छा, आप होती हैं रोज? ओके। हाँ आ रही हूँ बाजी मैं तो आ रही हूँ रोज आ रही हूँ अच्छा और अच्छा। मैं हैंड राइज भी कर रही हूँ ओके। जी, जजाकल्ला खैर, चले अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर बाजी तो आजकल मैं मौका भी कम ही देती हूँ, मैं ही बोल रही होती हूँ, तो इस वजह से शायद ज्यादा मौका नहीं हो रहा है कि मैं सबकी आवाज सुनूं। तो चले, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा, तो आए वो लोगों जिन्हें किताब दी गई है। आमिनो, यहाँ पर भी आमिनो हो गया था, ये आमिनो है। आमिनो और आमिनो में फर्क होता है। आमिनो अभी हुक्म का सीगा है, ये आमिनो ईमान लाओ, बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा, यानी कि दोबारा से इन्हें दावत दी जा रही है कि तुम ईमान लाओ, जो नाजिल हो रहा है वो जो तस्दीक करती है। मुसद्दिक़ान, तस्दीक करना। अब तस्दीक करने का मतलब क्या है? यानी कि अब मिसाल के तौर पर मैं कह रही हूँ कि मैं एक बात कह रही हूँ, उस पर मेरी बहन भी करेंगे हाँ हाँ ये सच कह रही है, तो मेरी बहन क्या कर रही है? मेरी तस्दीक कर रही है। ठीक है। तो ऐसे अब किताबें, कुरान में अल्लाह ताला जो बातें नाजिल कर रहा है, जो अहकाम अल्लाह ताला नाजिल कर रहा है, उसी कि कुछ अहकाम ऑलरेडी उनकी भी किताबों में है। तो वो तस्दीक करना, यानी कि कुछ नहीं तो कम से कम कॉमन मैसेज हर किताब में क्या मिल जाएगा कि एक रब है, और उसी की इबादत करना है, और एक दिन और आखिरत का दिन है, और फरिश्ते हैं। ये चंद कॉमन चीजें हैं जो हर किताब में कॉमनली मिलेंगी। तो मुसद्दिक़न, वो तस्दीक करती है पहले की भी किताबों को, यानी कि माकुम, तुम्हारे पास जो है। तुम्हारे यहाँ पर किसके लिए कहा जा रहा है? उतुल किताब, अहले किताब वालों को। मिन कबली, इससे पहले के अन्नत मिसा, नत मिस यानी कि तमस, मिटा देना। हम मिटा दें वजूहन, आपके चेहरों को, फनुरद्दहा अला अदबारिहा, फिर हम उलट दें उनकी पीठ पर। और नल अनहुम कमाल अन्नास, या नल अन में भी लाम आइनुन इसका रूट वर्ड है, लाना। जैसे हमने लानत की उन्हें, कमा यहाँ पर आ रहा है, कमा जैसे कि लाना, हमने लानत की असहाब सबत, हफ्ते वालों के लिए। तो ये हफ्ते वाले कौन हैं? इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सूरह बकरा में ये बात आई है कि अल्लाह ताला ने उन्हें नकाल लिमा बैन अयदीहिम, वहां पे भी और हमने फजलनाहुम खिरदतन खासीन, हमने उन्हें जलील बंदर बना दिए, ये कहा था अल्लाह ताला उनके बारे में। सबती, हफ्ते वाले के लोग क्या कर रहे थे? उसके बारे में क्या वाकया हमें मिलता है कि अल्लाह ताला ने मना किया था हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार करने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला इन्हें आजमाने के लिए हफ्ते के दिन ही मछलियां जो है समुंदर में बहुत बड़ी तादाद में आया करती थी। देखिए, आजमाइश तो उसी चीज की हो सकती है ना, कि जो वाकई में, अब मिसाल के तौर पर मैं किसी को आजमाना चाह रही हूँ कि ये अमानत में खयानत करेगा या नहीं। तो अब मैं क्या करूंगी? मिसाल के तौर पर मेरे बच्चे के बारे में अब मुझे जानना है कि मैं इसे 4 चॉकलेट्स दूंगी तो ये चारों चॉकलेट खुद खा लेगा या अपने भाई को भी रखेगा। तो अभी मैं किस वक्त दे सकती हूँ चॉकलेट उसे? उसके अपने फेवरेट चॉकलेट्स देकर मैं आजमा आऊंगी कि ये खुद ही 4 भी खा लेगा या अपने भाई को रखेगा।
जो उसे चॉकलेट यानी कि अगरचे मैं उसे एप्पल दूं, 4 एप्पल दूं, एप्पल उसे पसंद ही नहीं है, तो अब मैं आजमाना चाहती हूँ कि वो एप्पल खाएगा या नहीं, तो ये कोई आजमाइश हुई? एप्पल तो उसे वैसे ही नहीं पसंद, तो वो तो एप्पल खाएगा नहीं, तो अब उसमें आजमाइश कैसी है ना? तो उसकी जो फेवरेट चीज है वो देखकर मैं आजमा सकती हूँ कि उसे अपनी ख्वाहिश पर कंट्रोल है या नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला एक हुक्म देता है, फिर उसके बाद में उसी के रिलेटेड कोई आजमाइश हमारे तरफ लेकर आता है। तो ऐसे ही वहां पर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दे दिया कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, लेकिन हफ्ते के दिन ही ज्यादा तादाद में मछलियां आती थी। तो इन्होंने क्या होशियारी की कि अच्छा, हफ्ते के दिन अल्लाह ताला ने मछलियां पकड़ने के लिए मना किया है, तो ये जुम्मा के दिन शायद वो या फिर हफ्ते के दिन ही जाल फेंक कर आ जाते थे। जुम्मा के फेंके या हफ्ते को फेंके, लेकिन असल मकसद होता था कि हफ्ते के दिन आने वाली मछलियां जो है उनके जाल में फंसे, और इतवार को जाकर वो लेकर आ जाते थे। तो अपने तरफ से वो क्या एक्सप्लेनेशन देते थे कि हफ्ते के दिन तो हमने कैश नहीं किया, हम तो इतवार के दिन लेकर आए हैं। तो ये जो होशियारी थी इन लोगों की, तो अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आई थी। आज भी हम कई एक ऐसे बहाने बना लेते हैं अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के लिए। तो हमें इसलिए देखिए उनका वाकया भी कई बार अल्लाह ताला यहाँ पे बताता है, सूरह बकरा में भी गुजरा, अब यहाँ पर भी गुजर रहा है, और मेरे ख्याल से और भी कई जगह, और एक दो जगह शायद आया होगा। तो क्यों बता रहे हैं अल्लाह ताला कि हाँ, आप अपने तरफ से एक्सक्यूज मत दें, आप अपनी तरफ से सिचुएशन ना बनाकर ये पेश करें कि हमने तो कोई नाफरमानी नहीं की। जैसे कि आजकल हम बता रहे हैं कि क्या फर्क पड़ जाएगा, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ही तो हम उनका बर्थडे मना रहे हैं। क्या फर्क हो जाएगा, शादियों में हम अपने रिश्तेदारों को ही तो बुलाकर खाना खिला रहे हैं, खाना खिलाना तो अल्लाह ताला को पसंद है। क्या फर्क पड़ जाएगा, जहेज आप अगर देते हैं अपनी बेटी ही को तो दे रहे हैं, हमें कहाँ दे रहे हैं। यानी कि हर चीज का हमारे पास एक्सक्यूज होता है ना। बर्थडे नहीं, नहीं बर्थडे क्या मना रहे हैं, हम केक नहीं काट, कार हम वो कैंडल जलाकर केक काटते नहीं है, या फिर कैंडल नहीं जलाते, हम सिर्फ केक रखते हैं, बस काट कर खाते हैं, या वो भी नहीं तो क्या कहेंगे। मैंने कहा कोई ऐसे ही दीन जानने वाली मेरी पहचान की थी, मैंने कहा आप ये बर्थडे मनाते? नहीं दीदी, बर्थडे नहीं मनाते, हम तो बस 2 रकात शुक्रिया नमाज अदा करके उनके लिए दुआ कर देते हैं। अच्छा, लेकिन क्यों, जरूरत ही क्या है? जनवरी 1 नहीं, हम न्यू ईयर नहीं मनाते, बस नए कपड़े पहन लेते हैं, 2 रकात शुक्रिया नमाज पढ़ना चाहिए या पढ़े। आई मीन इस तरह से खुद ही जो है एक्सक्यूज क्या दे रहे होते हैं कि ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए समझा दिया गया कि ये बहुत ज्यादा लोग करेंगे, कुरान को पढ़ने वाले भी करेंगे, हदीस को पढ़ने वाले भी करेंगे, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले भी करेंगे, क्योंकि इसमें शैतान बहुत खूबसूरत चीज को बनाकर क्या दिखा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कौन सी ऐसी गुनाह की बात है, कोई बात नहीं, अच्छा ही काम आप कर रहे हैं। तो यहीं पर फंसना है हमें, यहीं पर फंसाएगा शैतान हमें। तो इसलिए इनका भी जो है अल्लाह ताला वाकया बयान कर देता है। देखो कितना सिंपल नजर आया ना, हफ्ता तो उन्होंने मछलियां नहीं पकड़ी, मछलियां तो वो इतवार के दिन ही लेकर आए, हफ्ता तो सिर्फ उन्होंने जाल डाला था। तो अल्लाह ताला इसीलिए इनके वाकये को इबरत बना दी, पिछले वालों के लिए, अगले वालों के लिए, कि अल्लाह ताला ने उन्हें क्या कर दिया था, जलील बंदर बना दिए थे। तो हमें उनकी किताब से उस वाक्य के बारे में मिलता है कि लिटरली वो जो है बंदर बन गए थे। तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं, नतमिसा वजूहन, उनके चेहरों को मिटा देंगे, यानी कि इंसानी चेहरे से वो बंदर का चेहरा बन गया था। फनरुद्दहा अला अदबारिहा, और वो उलट गए थे उनकी पीठ की तरफ, और वो चेहरे भी जो है उनकी पीठ की तरफ पलट गए थे। तो इसके बारे में वाकया मिलता है तफसीर की किताबों में कि उनकी किताब से, जो बनी इसराइल है उनकी किताबों से में लिखा हुआ है, उस वाकये का डिस्क्रिप्शन ऐसे मिलता है कि वो लिटरली बंदर बन गए थे। तो अपने अपने घरों में वो बंदर बने रहे, 3 दिन तक वो इसी कंडीशन में रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें मौत आ गई और वो मर गए। तो ये समझना कि आज के जो बंदर हैं वो उन्हीं की नस्ल है, तो वो भी गलत है। सिर्फ 3 दिन के लिए वो उनकी शक्ल बंदरों की बना दी गई, और फिर उनके बाद उसके बाद उनकी, क्योंकि वो इबरत के लिए थे, तो लोगों के लिए इबरत के लिए 3 दिन तक वो रहे, और उसके बाद उन्हें मौत आ गई, वो मर गए। लेकिन वहां से अल्लाह ताला हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट,
ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें अल्लाह ताला के साथ, दीन के साथ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उसके साथ अपनी अक्ल को, अपनी लॉजिक को ज्यादा यूज करके ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। जितना दीन, जितना आपको बता दिया गया है उतना ही आप करें। तो कितना सिंपल अल्लाह ताला ने इस वाक्य में हमें बता दिया है, लेकिन आज भी जो है हम वही काम कर रहे होते हैं कि बस इन्होंने ऐसे कह दिया, उन्होंने वैसे कह दिया, हाँ ये भी जायज़ है वो भी सही है। बस अल्लाह ताला वाकई हमें इल्म और हिकमत अता फरमाए कि हम सही दीन पर अमल करें, और अपने आप को और अपने घर वालों को, क्योंकि अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं, खु अनफुसिकुम व अहलीकुम मिनन नार। खू यानी कि बचाओ, जैसे वकीना में की आता है, खू बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले खुद को बचाएं, फिर इंशाल्लाह उसका इन्फ्लुएंस अपने घर वालों पर डालें, अपने बेटों पर, अपने बेटियों पर, जो भी हमारे आसपास। चार लोग हैं तो एक तो हक की तरफ आएगा ही, चार गुनाहों में से एक गुनाह का तो वो तौबा करेगा ही। तो हमें अपने ईमान पर हमें साबित कदम रहना है, हमें डटे रहना है। हमें देखकर एक 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 जरूर आएंगे। तो इंसान तो ऐसा हर गुनाह से पाक नहीं हो सकता, लेकिन एक बिद्दत से तो निकल सकता है, एक कुफ्र पर तौबा कर सकता है, एक शिर्क से बच सकता है। कोई ना कोई, किसी ना किसी तरीके से वो हक की तरफ आते रहेंगे। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, अपने ऊपर भी और अपने घर वालों पर भी। हाँ, शायद आखिरी आयत ये पहले से समझाई हुई है, आसानी से समझ जाएंगे हम। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही, के बेशक अल्लाह नहीं बख्शता कि उसके साथ शरीक किया जाए। व यगफिरु मा दूना ज़ालिका, और वो बख्श देगा इसके सिवा लिमन यशाओ, जो कुछ वो चाहे। यानी कि दूसरे गुनाहों को अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो वो जरूर माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। अब यहाँ पे दीन की बात आई, फिर शिर्क की बात आई, का मतलब क्या है? दीन जो अल्लाह ताला ने दिया है, अगर जो उसमें भी हम चेंजेस कर रहे हैं, तो अगेन हम वही अपने आप को ज्यादा स्मार्ट बनाने की, समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो बताया है इसमें थोड़ी कमी पेशी है। जैसे कि मैं कल एग्जांपल दे रही थी, मैंने जो खाना बनाया है उसमें कोई मिर्ची या नमक ऐड करा है, मतलब क्या है, उसमें कोई कमी पेशी थी। तो ऐसे ही दीन जैसा हमें मिला है, उसमें हम जो कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो अगेन हम बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को, या कोई और बता रहा है तो उसको हम शरीक करना चाह रहे हैं अल्लाह ताला के अकल और फहम के साथ। तो अल्लाह ताला इस तरह के गुनाहों को नहीं बख्शेगा। वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अजीमन, और जो कोई शरीक ठहराता है बस उसने इफ्तरा, झूठ बांधा, गुनाह बड़ा, तो ये जो है बड़ा गुनाह है। तो यानी कि दीन में नई चीजें अपने तरफ से डालना गोया कि अल्लाह ताला पर जो है झूठ बांधना है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस्मन अजीमन का यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो अल्लाह ताला हमें इस तरह के तमाम गुनाहों से तौबा की तौफीक दे, और अल्लाह ताला ये तमाम गुनाहों से हमें बचाए रखे, हमारे घर वालों को बचा